तो आइए प्रिय छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 1 से चैप्टर 15 के भी जितने भी सारा क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा और बाकी के 100 ऑब्जेक्टिव मैं पहले करा चुका हूँ मॉडल सेट नंबर 1 में। ठीक है, यह मॉडल सेट नंबर 2 है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपके पास आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि ठीक है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? सिंधु जो सभ्यता था उसे किस श्रेणी के अंतर्गत रखा है? आप लोग तो जानते ही हैं, ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ऐतिहासिक काल में। और चलिए 2 नंबर में कह रहा है कि सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु जो घाटी जो था, किस धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु के लोगों को? तो वह लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में कह रहा है कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन जो है कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है राजस्थान में। और 4 नंबर में कहा भारतीय उपम, ठीक है, उपमहाद्वीप द्वीप की पहली सभ्यता विकास हुआ। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर? बिल्कुल सही जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सी नंबर जाएगा। ठीक है, सी में क्या है? सिंधु के दौरान में। ठीक है, सिंधु जो सभ्यता चल रहा था उसका दौरान हुआ था। और 5 नंबर में कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई हुई थी। कब हुई थी? इसका हड़प्पा की खुदाई की बस्तियों की खुदाई हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और सी हो जाएगा। ए में क्या है? सर जॉन मार्शल, और सी में क्या है? मार्टिन हिटलर। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 6 नंबर में करा है, ठीक है, मुद्राक्षय की किसकी रचना है? मुद्राक्षय किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि किसकी रचना थी? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, विश्व खदंत, ऑप्शन नंबर खदंत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 7 नंबर में कहा कि वेदों की संख्या कितनी थी? वेदों की संख्या जो थी कितनी थी? वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या यहाँ तो बता रहा है 4। अगर आप लोग जानते हैं कि क्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कन्फर्म पता है तब। ठीक है, और चलिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल भी गलती नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, और चलिए 8 नंबर में कहा है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौर्य वंश के शासक था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। और चलिए 9 नंबर में कहा है कि ठीक है, राजतंत्र गिनी की लेखक कौन थी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कलहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कलहन। और चलिए 10 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, पतंजलि के महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य की से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्राक मौर्य काल में। क्या हो जाएगा? प्राक मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 11 नंबर में क्या रहा है? पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी में क्या है? बी और सी दोनों हो जाएगा। बी में क्या है? चांदी के, और क्या हो जाएगा? तांबे के। तो इस चांदी का ही बनता था ना, चांदी और तांबे का दोनों का सिक्का पहले चलता था। और चलिए 12 नंबर में क्या है? ठीक है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत जो रचना थी वह किस भाषा में हुई? तो हो जाएगा संस्कृत में। क्या जाएगा? संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत में। और 13 नंबर में कह रहा है महाभारत की, ठीक है, गंगा पुत्र के नाम से किसे किसे जाना जाता है? गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी नंबर जाएगा। ठीक है, ठीक है, भीष्म। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही जाएगा, भीष्म। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। और चलिए 14 नंबर में कह रहा है कि ठीक है, हर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। ठीक है, पांडु था, ठीक है, धृतराष्ट्र और विदुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 15 नंबर में क्या है? ठीक है, 15 नंबर में करके त्रिगवेद की, ठीक है, पुरुष सतह के सर्वप्रथम किस वर्ण के का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, शूद्र। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? शूद्र में। और 16 नंबर में क्या है? त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है तो बौद्ध धर्म से। क्या किससे? त्रिपिटक साहित्य है बौद्ध धर्म से। और 17 नंबर में क्या है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। और चलिए
18 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सा ठीक है कौन सा सर्वप्रथम महाभारत आया। तो महाभारत क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फरहान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया, तो फरहान। और 19 नंबर में कह रहा है कि महात्मा, ठीक है महात्मा बुद्ध को, ठीक है महापरिनिर्वाण, ठीक है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर निर्वाण प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा कुशीनगर। किससे, कुशीनगर से। और 20 नंबर में कह रहा है कि ठीक है महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग तो जानते ही, ठीक है महावीर का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडल लवन वैशाली में। कहाँ पे, कुंडल लवन वैशाली में, जो वैशाली में पड़ता है। और चलिए 21 नंबर में कह रहा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या जाएगा, सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था। और 22 नंबर में कह रहा है जैन धर्म के 24वें, ठीक है 24वें तीर्थक कौन थे, तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है महावीर स्वामी। क्या जाएगा, महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 23 नंबर में कह रहा है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो था किस देश का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, मार्को। ठीक है मार्को के थे। कहाँ का, इब्न बतूता कहाँ का था, कहाँ का था, तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, मार्को का था। और 24 नंबर में क्या करा है महाभारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के, ठीक है अरबी भाषा में हुई अनुवाद से, ठीक है अल-बिरूनी ने परिचित था, वह थी। क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक, ए में क्या है, संस्कृत पाली तथा प्राकृति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 नंबर में क्या कराएंगे, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिन शताब्दी के संबंधित माना जाता है वह, ठीक है वह क्या थी, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 14वीं। क्या हो जाएगा, 14वीं। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत कितना थी, 14वीं। और 11वीं किसकी थी, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है 11वीं किसकी थी। और चलिए वो उसका हो जाएगा गुलबदन का हो जाएगा। ठीक है और चलिए 26 नंबर में करा किताब, ठीक है उर-रेला में किसका यात्रा वृत्तांत है, तो किताब उर-रेला किसका वृत्तांत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा इब्न बतूता। और 27 नंबर में करा यात्रियों का, ठीक है राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, होनसांग। ठीक है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 28 नंबर में करा उत्तर भारत, ठीक है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, तो किस संत ने किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद। किसने, रामानंद ने उत्तर भारत में शक्ति आंदोलन की, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। ठीक है किसने, रामानंद ने। और 29 नंबर में कह रहा है, ठीक है जगन्नाथ। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है संपूर्ण विश्व की स्वामी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और 30 नंबर में कह रहा है, ठीक है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से सिलसिले से संबंधित है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से सिलसिले हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चिश्ती से। किसे, चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 31 नंबर में कह रहा है कबीर शिष्य थे, कबीर के जो शिष्य कौन कौन थे, तो चलिए देख लेते हैं। कबीर के शिष्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है रामानंद, रामानंद जो था कबीर के शिष्य थे। और 32 नंबर में कह रहा है निम्न में से महिला, ठीक है महिला रहस्यवादी संत थी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है रबिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 33 नंबर में कह रहा है औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले से था, औरंगजेब किस सूफी से सिलसिले से था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नक्शबंद। ठीक है नक्शबंद, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी हो जाएगा नक्शबंद। औरंगजेब का संबंध किस सूफी से सिलसिले था, तो नक्शबंद से था। और 34 नंबर में करा है 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, एकब ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण एकब ने करवाया था। और चलिए 35 नंबर में करा है विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था, सुल्तान कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ए में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर का जो जब स्थापना जब हो रहा था उस समय दिल्ली का सल्तनत कौन था, तो महावीर बिन तुगलक था। और चलिए 36 नंबर में करा विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला प्रथम कौन था, राजवंश था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है सी में क्या है, संगम वंश। क्या हो जाएगा, संगम वंश।
और 37 नंबर में क्या कह रहा है कि ठीक है, मान्यता अनुसार अमर, ठीक है, अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृति के जिन शब्द से हुआ, ठीक है, वह, एक सेकंड पहले इसे छोटा कर लेते हैं, शब्द से हुआ वह क्या है, ठीक है, वह है क्या है, तो देख लेते हैं, वह है एक समर है, क्या है, समर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समर है। और चलिए 38 नंबर में क्या है कि फारस के शासक द्वारा, ठीक है, अब्दर रज्जाक को, ठीक है, कालीकाट जिन शताब्दी, ठीक है, शताब्दी, एक सेकंड इसको भी छोटा करना पड़ेगा, शताब्दी में, ठीक है, शताब्दी में क्या हुआ, एक सेकंड पहले इसको, शताब्दी में भेजा गया, वह थी क्या थी, इसको देखना है किस ईस्वी में भेजा है, तो चलिए देख लेते हैं, तो 15वीं ईस्वी में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए और 39 नंबर में देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, तो 39 नंबर में कहना है दिल्ली का सल्तनत की स्थापना हुई थी, दिल्ली का जो सल्तनत था उसका स्थापना कब हुई थी, तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1206 में हुई थी, कब, 1206 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली का सल्तनत की स्थापना हुई थी तो 1206 में। और 40 नंबर में कह रहा है ऐतिहासिक का मॉडल, 40 नंबर में क्या है, ठीक है, किन शासक के दरबार में, ठीक है, अष्टदिग्गज रहते थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, कृष्णदेव राय। और चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। और 41 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा पुर्तगाली यात्रा कौन था, ठीक है, तो निम्न में से पुर्तगाली यात्रा वृतांत कौन थे, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, एंडू और जो क्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एडू अर्डो, ठीक है, बारबोसा, ठीक है, क्या क्या नाम है यार, डेविंग गोस पेज और क्या फरगनाओ, ठीक है, फरनाओ का न्यूज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 42 नंबर में कह रहा है, ठीक है, अकबरनामा, ठीक है, 42 नंबर में कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, अबुल फजल हो जाएगा, अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने किया था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए 43 नंबर में कह रहा है बाबर के, ठीक है, संस्मरणों का, ठीक है, मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ए में क्या है, ठीक है, तुझ ए बाबरी एवं तुर्की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 44 नंबर में कह रहा है रबी फसल किस ऋतु में होता है, रबी फसल किस ऋतु में होता है, तो सल्तनत बसंत ऋतु में होता है, किस रबी फसल किस ऋतु में होता है, तो बसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 45 नंबर में कह रहा है अकबर ने, ठीक है, टोड रमल की दीवानी ए, ठीक है, अशरफ कब नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 1500 क्या जाएगा, 1582 में, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1582 में। और चलिए 46 नंबर में कह रहा है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का हर मिलता है, क्या हो जाएगा, हर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, अकबरनामा, क्या हो जाएगा, अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 47 नंबर में कह रहा है कि आईनी अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, भूमि जो कितने भागों में बांटा गया है, तो भूमि को 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 भागों में बांटा गया है। और 48 नंबर में कह रहा है जहांगीर का शासनकाल कितने वर्ष तक चला, जहांगीर का जो शासनकाल था कितने वर्ष तक चला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, 1605 से 1627 तक, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो 23 साल तक चला था, ठीक है, जहांगीर का शासनकाल कितना वर्ष तक चला था, तो 23 साल तक। और चलिए 49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से अकबर किस अधिकार नहीं करते, ठीक है, किस पर अधिकार नहीं करते थे, तो हो जाएगा क्या जगह, मेवाड़ में अधिकार नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, अकबर किस पर अधिकार नहीं करते थे, मेवाड़ पर। और चलिए 15 नंबर में कह रहा है कि यानी 50 नंबर में कह रहा है अकबर का, ठीक है, संरक्षण कौन था, अकबर का संरक्षण कौन था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेगम खां, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, अकबर का संरक्षण कौन था, तो एक सेकेंड डी हो जाएगा, बेगम खां, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए
51 नंबर में कह रहा है मुगल नाम का, ठीक है, व्यक्तित्वपन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या जगह मुगलों से, क्या किससे हुआ था, मुगल नाम से किससे हुआ था, तो मुगलों से ही हुआ था ना। और चलिए 52 नंबर में कह रहा है ठीक है, औरंगजेब का, ठीक है, देहांत हुआ था। औरंगजेब का जो देहांत यानी कि मृत्यु मौत हुआ था, कब हुआ था, तो 1707 में हुआ था। कब, 1707 1907 में औरंगजेब का देहांत हुआ था, 1907 में। और 53 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है, बुलंद जो दरवाजा है किस स्थान पर है, तो फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुलंद दरवाजा किस स्थान पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में है। और 54 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, बादशाहनामा किसने लिखा, बादशाह जो नामा है किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी, ये लाहौर के था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी जो था बादशाहनामा लिखा था। और 55 नंबर में कह रहा है, ठीक है, ठीक है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। ठीक है, दरबार में अभिवादन का निम्न में से कौन सा तरीका था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें सभी कोर्निसल, ठीक है, सजदा, ठीक है, ठीक है, पाईवास और इनमें से सभी, यानी कि यह सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 56 नंबर में कह रहा है कि गुलबदन बेगम कौन थी, गुलबदन जो बेगम थी वह कौन थी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या थी, एक लेखिका थी। गुलबदन बेगम क्या थी, एक लेखिका थी। और चलिए 57 नंबर में कह रहा है कि, ठीक है, मुगल प्रशासन में जिले, ठीक है, जिले का किस नाम से जाना जाता था, जिले जो था किस नाम से जाना जाता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सरकार के नाम से जाना था। किससे, सरकार का। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और 58 नंबर में कह रहा है संस्थाल, ठीक है, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व क्या, ठीक है, संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, सिद्ध एक कन्हू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिद्ध एवं कन्हू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 59 नंबर में कह रहा है कि राजमहल, ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है, मुख्यतया जो लोग रहते थे वे क्या थे, तो वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, पहाड़िया और संस्थाल लोग, क्या हो जाएगा, पहाड़िया और संस्थाल लोग। और 60 नंबर में कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में, ठीक है, नीलामी में कितनी प्रतिशत से अधिक बिक्री, ठीक है, बिक्री, एक सेकंड छोटा करने दो पहले इसको, बिक्री फर्जी होती थी। फर्जी यानी फर्जी जो वहाँ के लोग थे, बिक्री करती थी। क्या जगह, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जगह। चलिए इसको देख लेते हैं, 75 शायद % होना चाहिए, देख लेते हैं। 39%, इसका क्या है, 39%, यानी कि 40%, मान लीजिए 1% कम है, यानी कि डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 61 नंबर में कह रहा है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, भारत जो आने वाला था यूरोपियन कौन था, तो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली था। और चलिए अगला प्रश्न में देख लेते हैं, क्योंकि ये पुर्तगाल से आए थे ना, ये यूरोप में पड़ता है, एशिया इसका महादेश, हम लोग का एशिया है तो उन लोग का यूरोप है। और 62 नंबर में कह रहा है रेतवारी बंदोबस्त के जनक थे। रेतवारी यानी कि जो बैल से जो घुमाते हैं ना, वो डब्बा नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, यानी घुमाने पर उसमें छोटे छोटे डब्बा लगा रहते हैं जो पानी के लेकर ऊपर आते हैं फिर पलट जाते हैं पानी, उसे कहते हैं रेतवारी। रेतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे, तो इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मुनरो एवं रीड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए 63 नंबर में कराए कि सरकारी रिपोर्ट के भारतीय कृषक ठीक है, जनजातियों की स्थिति का, ठीक है, स्थिति का पता चलता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। ऑप्शन नंबर चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या जाएगा, बुकानन की रिपोर्ट, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न में करा है 64 नंबर में करा गया 1857 का विद्रोह का आरंभ हुआ था। 1857 जो था कब विद्रोह आरंभ हुआ था, कब हुआ था, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये में क्या है, 10 मई 1857, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलिए 65 नंबर में क्या है 1857 ईस्वी के विद्रोह का, ठीक है, तात्कालिक, ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था, ठीक है, तात्कालीन क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 65 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चर्बी वाला कारतूस क्या हो जाएगा, 1857 की विद्रोह का कारतूस का कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस हो जाएगा। और चलिए 66 नंबर में करा कि
धुंतु पंत नाम है, ठीक है, धुंतु नाम पंत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, राजा साहब का, ठीक है, राजा साहब का। और 67 नंबर में कह रहा है राजमहल कहाँ का रहने वाले थे, राजमहल, ठीक है, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा बी नंबर जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के दौरान, ठीक है, बदौरा फरगना से, कहाँ से, उत्तर प्रदेश के बदौरत फरगना से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और चलिए 68 नंबर में कराए सागर में अंग्रेज पुरुष के महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन तक, ठीक, कितने दिन तक किले के शरण के लेकर रहना पड़ा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, 222 दिन, आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना महीना हुआ। और चलिए 69 नंबर में कर है द ग्रेट, ठीक है, रिवॉल्ट का नामक पुस्तक किसने लिखी, द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या जाएगा, अशोक, ठीक है, मेहता। द ग्रेट रिवॉल्ट का नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अशोक मेहता। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है कि, ठीक है, दक्षिणी भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, दक्षिणी भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो आप लोग तो जानते ही, ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर जाएगा, डी में क्या है, इनमें से सभी जगह में, ठीक है, कोहालपुर, ठीक है, सतारा और पूना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न में कह रहा है 71 नंबर में कह रहा है किस, ठीक है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि 1838 के, ठीक है, 1838 से 1863 तक अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों के, ठीक है, विरोध प्रचंड किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, ठीक है, महारानी लक्ष्मी, ठीक है, महारानी बेजाबाई, ठीक है, संधितिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 72 नंबर में कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का, ठीक है, बादशाह कौन था। भारत का जो बादशाह था 1857 के क्रांति तो जब चल रहा था तो उसका बादशाह कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, बहादुर शाह था। क्या था, बहादुर शाह था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह था, ठीक है। और चलिए 53 नंबर में कह रहा भारत में रेलवे, ठीक है, रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, रेलवे की जो भारत में शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में कब रेलवे की शुरुआत हुई, 1853 में। और चलिए 74 नंबर में कह रहा है, ठीक है, फ्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के, ठीक है, नवाब में युद्ध हुआ था। तो कब, तो युद्ध जो था कब हुआ था, तो सी नंबर जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1757 में युद्ध हुआ था, ठीक है। फ्लासी और अंग्रेजों को बंगाल के ठीक है, नवाब में युद्ध हुआ था। तो 1757 में हुआ था। और चलिए 75 नंबर में कह रहा है चोल इमारतें, ठीक है, चोल इमारतों, ठीक है, इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता थी। क्या जगह प्रमुख विशेषता थी किस नगर की, तो मुंबई की थी। किसकी, मुंबई की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 76 नंबर में करा छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं, छोटी अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं, तो कहते हैं उसे, ठीक है, गज कहते हैं, गंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं, गंज कहते हैं। और चलिए 77 नंबर में कह रहा है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर जाएगा। सी में क्या है, ठीक है, माउंट युग, ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1919 के अधिनियम की क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। और 78 नंबर में कह रहा है कि सविनय, ठीक है, सविनय आज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, सविनय आज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर 1930 में हुआ था। कब, 1930 में हुआ था। और चलिए, और दांडी कब शुरुआत हुई थी, तो वो भी आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, आप लोग तो जानते हैं, तो नॉर्मल सी क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और चलिए इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। और 80 नंबर में कह रहा है इंडिका, ठीक है, इंडियन, ठीक है, नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, नेशनल आर्मी का जो था आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी नंबर जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या हो जाए, इंडियन नेशनल आर्मी को तैयार किया था। और चलिए 81 नंबर में करा निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन, ठीक है, प्रकाशन अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। क्या जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा,
चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर में क्या जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, ठीक है, अहलियाल, ठीक है, अली लाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 82 नंबर में करा है, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका कथन है, तो किसका कथन है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और 83 नंबर में करा है, ठीक है, ठीक है, मोहनदास करमचंद्र को महात्मा, ठीक है, महात्मा बनाया था। ठीक है, मोहनदास करमचंद्र को महात्मा बनाया था, कब बनाया था, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में, कब, उत्तरी अफ्रीका ने। और चलिए, और 84 नंबर में करा दूसरा, ठीक है, दूसरा गोल पेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था, देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, बी नंबर जाएगा। ठीक है, जाएगा बी नंबर में। बी नंबर में क्या है, 1931 में, कब, 1931 में। और 85 नंबर में करा है साइमन कमीशन भारत कब आया था, साइमन जो कमीशन था तो भारत कब आया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, 1928 में आया था, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। और 86 नंबर में कहा है, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे, तो कब वापस लौटे थे भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। और 87 नंबर में कहा 1917 के चंपारण गांधी के किसके अनुरोध पर गए थे, किसके अनुरोध पर गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमार हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 88 नंबर में करा कौन सा आंदोलन दांडी के प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के। और चलिए इसका सभी ने आज्ञा आंदोलन, क्या बोलते यार, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, सनवीय आज्ञा आंदोलन। ठीक है, सभी नहीं आज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए, और 89 नंबर में करा हिंदू, ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग तो जानते ही 1915 में हुई थी, कब, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और 90 नंबर में कहा मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग, ठीक है, मांग का प्रस्ताव, ठीक है, किस वर्ष किया था, सर्वप्रथम किस वर्ष किया था, तो आप लोग तो जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1907 में क्या था। ठीक है, 1907 में क्या था, मुस्लिम लीग के अपनी पाकिस्तान की निर्माण के संबंधित की सर्वप्रथम क्या था। और चलिए मांग पर सबसे पहले क्या था। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में करा 91 नंबर में करा भाष, ठीक है, भाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ होना सॉरी, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कब बने थे, आप लोग तो जानते हैं कब बने थे, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर जाएगा। सी में क्या है, 1938 एवं 1939 दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। डी नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ ओनली सी हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न में करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन अध्यक्षता की थी, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल से जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, व्योमेशन चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी बिल्कुल सही जाएगा। और चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन को जरूर आंसर देंगे। ठीक है, और 93 नंबर में कह रहा है कि, एक सेकंड पहले देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा। ठीक है, मोहन सिंह, 15 फरवरी 1942 में, ठीक है, सिंगापुर के पतन 40,000 भारतीय युद्ध लेकर आज़ाद हुए थे। और फौज की स्थापना किसने की, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, मोहन सिंह, किसने, मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 94 नंबर में करा है, ठीक है, सांप्रदायिकता, ठीक है, समझौता, ठीक है, सुलझाने हेतु कौन सा, ठीक है, फार्मूला प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, राजकुमार, एक सेकंड पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या जाएगा, राजगोपालचारी फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला राजगोपालचारी फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए 95 नंबर में कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे थे, भारतीय संविधान में कितने दिन लगे थे, तो 2 वर्ष 11 दिन 11 महीना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 वर्ष 11 महीना 18 नहीं सॉरी, इसका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
और 96 नंबर में करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, ठीक है, पहली महिला को अध्यक्ष कौन थी? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए एनी बेजेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एनी बेजेंट। ऑप्शन नंबर भारत की पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी एजेंट। और 97 नंबर में कहा है कि स्वतंत्रता, ठीक, स्वतंत्रता के प्राप्ति के पूर्व, ठीक है, पूर्व भारत के अंतिम आम चुनाव, ठीक है, चुनाव हुए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जाएगा, ठीक है। ए में क्या है? दिसंबर जनवरी 1945 को। कब? दिसंबर जनवरी 1945 को। और 98 नंबर में कहा है कि, ठीक है, संविधान सभा के संचालन की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे अध्यक्ष? कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन की समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और 99 नंबर में कहा है, या 99 नंबर में कहा है कि 1895 ईस्वी स्वराज अधिनियम विदेशीय के किसके, ठीक है, निर्देशन में तैयार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जगह सी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। किसके? बाल गंगाधर तिलक। और 100 नंबर में कहा कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1946 में। कब? 1946 में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो 1946 वर्ष, ठीक है। और इसमें से मैंने तो बहुत बताया, 100 के ऑब्जेक्टिव लगभग बता दिए हैं, ठीक है, 100। तो और अगला मॉडल पेपर सेट मैं बहुत जल्दी कर लाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, तब करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ। बाकी वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, तो जाके देखिए। तो एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।